विरार में क्या हुआ पता है? इतने दिन से हम जाते थे ना, तो विरार बहुत जल्दी मतलब 10 बजे तक तो बंद होने लगता था सब कुछ लगभग, है ना दानू? लेकिन अभी कल भी हम लोग गए थे और आज भी मतलब आज तो चलो जल्दी है, लेकिन कल तो लेट थे, हम 11:15 बजे तक थे मार्केट में, लेकिन सब कुछ ओपन था तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। आज भी देखो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये पूरी खाने पीने की चीज़ें यहाँ मिलती है और ये विरार वेस्ट में है सब, ये विरार वेस्ट का एरिया है। अस्सलाम वालेकुम। हम बाहर से आए, ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है ना, और अब भी तैयार हो गई हूँ। तैयार ऐसा समझो कि 10 मिनट भी नहीं लगे हैं, चेंज किया है और वैसे ही बाल में तो बनाई भी नहीं जो अपना डेली है। और ये मैंने नए वाले झुमके पहन लिए हैं। कैसे लग रहे दानू? मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया है, देखो हाथ में पगड़ी तक नहीं पहने एक ही हाथ में जैसे वैसे ही जा रहे हैं। तो अभी पहले हम शादी में जा रहे हैं, उनको मिलेंगे वगैरह, उसके बाद हालांकि मेरी मेहंदी वाली का टाइमिंग भी है 10:30 से 11, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं आज ना जाऊँ और कल जाऊंगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ। तो अभी देखते हैं मैं क्या क्या, मैं आने के बाद मिलती हूँ या फिर वहाँ देखते हैं कैसा क्या शूट करने मिलता है। हम ऑलरेडी शादी में आ चुके हैं और ये और ये को आए हैं और खाने में देखो क्या क्या है। वेज है ना? हाँ वेज ही है, भी वेज ही है। और ये रहा राइस, ये रही दाल और ये है गुलाब जामुन। इस तरीके से खाना है। अभी देखते हैं, हम लोग ले रहे गाड़ी से ले रहे। हमारा खाना वगैरह हो चुका है और हम फिर से चले हैं थोड़ा सा बाहर। हमें दूध लाना है, इसके लिए दूध लेके आएंगे पहले हम लोग, क्योंकि हम शादी के चक्कर में पहले आ गए ना। और अभी आज शादी की वजह से दूसरा गेट ओपन हो रहा है यहाँ पे। फाइनली यहाँ से हमारा काम बन गया। वहाँ खाना खाना मुझे एक चीज़ चाहिए थी जो दानिश मुझे अभी दिलवा रहे वो थी ये, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा है ये, बहुत ठंडा है। तो आज मैं कहाँ बैठी हूँ नीचे। हाँ, और ये देखो इसका क्या चला है, देखो कितना प्यार करने को, देखो कितना प्यार करने बोला है। और ये जेंट्स है, जेंट्स देखो कितना प्यार करने बोला है। थोड़ा सा आवाज दे। आज मैं पापा के लिए क्या लाई हूँ, देख पापा का फेवरेट, इसको ना बागड़े बहुत पसंद है, मैं बागड़े लाई हूँ। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, खाएगा मेरा छोना। आएगा इतनी भूख लगी छोना को, आराम से खाना। तो अकेला है तू, बाकी पता नहीं सब कहाँ है। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है ना, यहाँ शादी है, तो शादी की वजह से बच्चे ना डर के पता नहीं फिर कहाँ भाग जाते हैं। तुमको आने का भी बहुत टाइम जाएगा, कम से कम रात का 1-1:30 बजेगा ना दानू। तो इसके लिए अभी हम इतना परेशान हैं, इतना मतलब कि हैरान हुए, थके हुए। मेरा तो पूरा सर यहाँ से दुखने लगा है। हुआ क्या, हम लोग ने रोज़ा इफ्तारी की, फिर हम लोग बाजार गए मार्केट, वहाँ से वापस आए, वो जैसे तैसे फटाफट 10 मिनट भी नहीं लगे, ऐसे हम लोग तैयार हो गए चेंज वगैरह करके। मैं तो बाल भी नहीं बनाए, जो बाल दिन के बने लगे नहीं मैं शादी में कैसे जाके आई है, एक हाथ में बंगड़ी एक हाथ में नहीं, वो भी जो डेली का रहता है वैसे ही गई। ड्रेस भी कुछ और भी पहना, मतलब कुछ भी ऐसा मैच ऐसा कुछ करके गई नहीं। क्या करें, अभी ईद की मतलब इम्पोर्टेंस ज़्यादा है ना, तो उस हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं। कल तो नहीं कर सकते ना, आज ही करेंगे ना, उस हिसाब से। फिर वापस नीचे तैयार होकर आए, उनको मिले, उनको गिफ्ट लेकर आए थे, वो गिफ्ट दे दिया। उसके बाद हम लोग वापस बाहर गए, क्योंकि हमारा दूध वगैरह वो वैसे 2-3 चीज़ें बाकी थी, वो हम लोग अभी लेकर आए। मैं अकेले ऊपर गई, दानू ये देखो, मैं अकेले ऊपर गई और ऊपर से मैं क्या करके आई, चेंज किया है, सिर्फ टॉप, हाँ सलवार वही पहनी है, पहले ड्रेस की टॉप निकाला है
और चेंज करके और फटाक से मैं फ्रिज में से बागड़े लेकर ना तुरंत नीचे आई हूँ। तो इतनी मतलब भाग दौड़ चली है हम दोनों की, है ना दानू। आज बहुत दिन ना ये गया, सोने भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, और ऊपर से ये सब बहुत काम मेरे को ना, ये सब अभी दुख रहा है। और ऊपर से अभी काम इतना सारा पड़ा है वो अलग। अरे देखो मेरे पापा लोग सब आ जाते ना तो और अच्छा लगता था। लेकिन कोई बात नहीं, रात में वापस ध्यान दूंगी। कल भी मैंने ऐसा ही किया था, और कल क्या हुआ ना, मेरा वीडियो ना बड़ा हो गया, उसकी वजह से ना फिर मैंने और ज़्यादा शूट नहीं किया और वीडियो वहीं पे मैंने ख़त्म किया। और उसके बाद फिर रात के 1:30 बजे से मैंने वीडियो बताई है। तो समझ में आ रहा है मेरी आंखों से। टाइम देखो 2:30 बज गए हैं। 1 घंटा में सोई हूँ। मुझे 1:30 बजे बहुत नींद आई थी, मेरा ना बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं सो जाती हूँ। फिर मैंने ना 3 की अलार्म लगाई थी, लेकिन मेरी अपनी नींद खुल गई। तो मैंने सोचा कि मुझे सोना चाहिए। क्यों पता है क्या, हमने ना दूध वगैरह लाया था ना, वो दूध वगैरह मैंने सब बिल्कुल ऐसे ही रखा है, मैंने कुछ भी नहीं किया था। देखो ड्रेस में ही ऐसे ही मैं ऐसे ही सो गई थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था। क्या करूँ, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था। मैंने सोचा मैं 1 घंटा तो भी सो जाती हूँ। हालांकि मैंने 3 की अलार्म लगाई थी, 1:30 बजे सोई, तो लेकिन 1 घंटे में ही नींद खुल गई। और एक्चुअली में अच्छा हुआ, क्योंकि मेरा दूध वगैरह मैंने सब ऐसे ही रखा है। ये देखो मेरा सब ऐसा ही पड़ा हुआ है, सामान लगा हुआ वो भी। ये देखो दूध वगैरह मैं ऐसे बर्तन में रखी गई थी। ये देखो 9 लीटर दूध ऐसे ही पड़ा गया। अगर फट भी गया तो वाट लगेगी, क्योंकि उस दिन मेरा ऐसा ही हुआ, मेरा दूध फट गया था। और ये देखो दानिश ने बच्चों का सब चिकन वगैरह लाए थे, और ये सब बच्चों का चिकन पड़ा है। और ये गोश्त पड़ा है जो कि मुझे ईद के लिए पकाना है। सब ऐसा ही रह गया था। तो थोड़ा सा भी ना अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। किचन पे पसारा देखो कितना, मैं उठी तो सबसे पहले तो मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये सब चिकन ये नीचे के बच्चों का है, ये भी नीचे के बच्चों का है। और ये हमारे लिए एक बार मैं बनाऊंगी, और साथ में ये, क्योंकि मुझे ना लेग पीस पसंद है चिकन में। और ये मेरे बच्चों का ये मेरे बच्चों का कीमा है। और ये पूरा बोनलेस है, ये भी नीचे के बच्चों के लिए है। और ये थोड़ा सा हड्डी और बोनलेस ऐसा मिक्स है। क्यों, क्योंकि जो नीचे भूखा है ना जेंट्स, वो पूरा ये जो बोनलेस है ना वो खाता नहीं है, इसके लिए उसको हड्डी और बोनलेस ऐसा मिक्स लेना पड़ता है। और ये टिक्के लाए हैं दानिश ने, पोटा, ये पूरा पोटा ही है। और ये रहा मटन जो कि मैं अभी बनाऊंगी, और ये पूरा बर्फ़ हो चुका है। तो मुझे ये पहला अभी बनाऊंगी, और बाकी ये सब मैं अपने फ्रिज में डाल दूँगी। ये देखो पहले दूध के ऊपर ध्यान दूँ तो पता चला दूध चला गया, क्योंकि मेरा तो ये सबसे बड़ा काम होता है कि दूध चला ही जाता है। उठ गई 3, बाकी दानिश छोटी वो लल्ला बराबर अंदर सो गए हैं। लेकिन मैं आई थी उठ के ना, तो ये ना मेरे पे ना ऐसे एकदम ऐसा यहाँ पे सोया हुआ था। तो मैं जैसे उठ के आई ना, कहाँ है सोना, ये देखो मेरे पीछे पीछे लग के उठ के आ गया ये। सोनी क्या वो भूख लगी है क्या, रूम में खाना है पापा। तो चलो मैं पहला ना बैठती हूँ, कुछ मतलब कलिंगड़ खाती हूँ, अच्छा लगेगा ना। आज मैं ज़्यादा कुछ बनाने वाली नहीं हूँ, उसकी वजह है कि कल का दिन छोड़ के परसों हमारे यहाँ वापस कुछ है, तो उसकी वजह से आज मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रही हूँ। और परसों क्या है समझने वाले समझ चुके शायद से। आज मेरे को क्या होता है पता है तो बताओ। कलिंगड़ बहुत अच्छा लग रहा है अभी, 3 को 10 कम है। मैं ना जैसे कि बोला ना कि 3 बजे की अलार्म लगाई थी, तो मैं वापस सोने वाली थी। लेकिन जैसे मुझे याद आया ना दूध का,
दूध लाके तो वैसा ही रखा है बाहर। उस चक्कर में नींद भी उड़ गई और उस चक्कर में मैं खुद आ गई दूध के लिए। तो एक्चुअली में अच्छा हुआ कि मैं 3 के भरोसे रहती ना तो मैं शायद अभी तक उठती भी नहीं और मेरा इतना सब काम होता भी नहीं, क्योंकि काम इतना होता है कि टाइम कम पड़ता है। तो अच्छा उठ गया छोनी वो सा चिल्लाने लिया है। लाने के लिए गए थे ना वो मैं बताती हूँ। ये चारोली तो मैंने ऐसे ही लाए हैं एक्स्ट्रा में, क्योंकि मेरे पास और है। और ये टूटी फ्रूटी लाई है मैंने, जो कि मेरे पास ख़त्म हुई थी, लेकिन उस दिन दानिश बाहर गए थे। देखो मैंने कहा दानिश आज अक्खा दिन नहीं थे, तो उस दिन दानिश को टूटी फ्रूटी मिली थी, लेकिन वो एक ही कलर की और उतनी ही उनके पास वो लास्ट बची हुई थी, वो दानिश सब लेकर आए थे। एक मिनट मैं बताती हूँ, दिन मिली थी ये इतनी उन्होंने लाई थी, उनके पास शॉप में इतनी ही टूटी फ्रूटी थी। तो आज मुझे ये दिख गई सामने से तो मैंने ये ले लिया है। ये मैंने आज नहीं लाई है, दानिश ने उस दिन लाई थी। और चारोली और साथ में ये खजूर का डिब्बा लिया है। ये हम तो खाते तो नहीं है, लेकिन ये जो मैं खाना बनाती ना अरबिक मतलब तुर्किश डिश, तो उसके अंदर डालने के लिए ये वाला खजूर लगता है, तो मैंने इसके लिए लिया है। और साथ में मैंने एक सीज़र लिया है। सीज़र लेने की वजह आप लोगों को पता है हमारे पास कितने सारे सीज़र है, छोटे बड़े कितने सारे, लेकिन अभी कुछ दिन से क्या हुआ है कि छोटे वाले सीज़र ही नहीं मिल रहे। बड़े बड़े सब 3-3 एक साथ हाथ में लगते हैं बड़े वाले, लेकिन वो तीनों एक जैसे एक साइज में है। लेकिन छोटे वाले जितने भी है पता नहीं क्यों मिल ही नहीं रहे। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरी हर चीज़ अपनी जगह पे होती है, लेकिन बच्चे वगैरह कभी कहाँ से भी निकाल लेते हैं और हो सकता है वो यहाँ वहाँ गई हो चली, तो पता नहीं। तो वो ढूंढने की चक्कर में मैंने क्या ढूंढना, इसके लिए मैंने और एक सीज़र लेकर आई। ठीक है, मतलब इतनी छोटी नहीं है लेकिन ठीक है, मुझे इससे छोटी चाहिए थी। और ये मिल्क मेड लिया, मेरे पास मिल्क मेड था लेकिन उसकी डेट निकल गई है, इसके लिए मैंने ये मिल्क मेड दूसरा लाया, क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं नहीं, इसके लिए मिल्क मेड कम था। और ये पिस्ते की कहानी इतनी ख़राब है कि जिसकी कोई हद नहीं है, और मैं बहुत कंटाल गई। हमारे पास हर तरह का ड्राई फ्रूट रहता है और पहले से रहता है, ऐसा नहीं कि ईद है तो लेकर आओ, लेकिन मैंने चेक किया तो मेरे पास पिस्ते ना एकदम ऐसे इतने से पिस्ते हैं, तो उसका मैं क्या करूँ। तो उस चक्कर में ये पिस्ते ढूंढने के लिए हम लोग इतना घूमे, और ये पाव किलो है, इतने पिस्ते भी महंगे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। और साथ में ये 2 कोन लिए, मुझे मेहंदी निकालने जाना था, मैं मेहंदी नहीं निकाल पाई, देखते हैं अभी। और साथ में ये 6 पैकेट टिश्यू पेपर लाए हैं। इस पिस्ते के चक्कर में मैं 2 डीमार्ट भी गई आज, उसकी वजह से मुझे शादी में जाने के लिए भी लेट हो गया कि पिस्ते कहीं भी नहीं मिल रहे। डीमार्ट में भी खारे पिस्ते हैं, लेकिन ये हरा वाला पिस्ता कहीं भी नहीं है। ये पिस्ते के चक्कर में आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं विरार वेस्ट ईस्ट ऐसे टोटल 11 जगह पे गई, और जहाँ 12वीं जगह पे गई वहाँ ये मुझे मिला है। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि इस चक्कर में हम इतना गुस्सा आया था कि क्या करूँ, और कोई इलाज भी नहीं था। और अभी मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, कि मेरा वीडियो ये काफ़ी अच्छा खासा बड़ा हो चुका है, और शादी वगैरह माशाल्लाह से सब कुछ हो गया है अच्छे से। अल्लाह करे कि उनको सच में अच्छी लाइफ, अच्छी ज़िंदगी और एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगे, है ना। आप लोग भी ऐसे उनके लिए दुआ करो। तो चलो इस वीडियो को मैं अल्लाह हाफिज़ करती हूँ। बाकी सब मेरा तो स्टार्ट है, अभी 3:10 हो गए हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इसके बाद का वीडियो बनेगा वो इंशाल्लाह ईद का वीडियो बनेगा।